हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा दी। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूं फिर से एक नए चैप्टर को जिसका नाम है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स ओनली फॉर सर्वाइवल। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? नहीं, सच में मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हम दूसरे को तो बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव्स हो, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है, क्या मैं खुद को उसी तरह से अपनाता हूँ? आज ये वीडियो सिर्फ एक बात के लिए समझाने के लिए है, सेल्फ लव कोई सेल्फिनेस नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना अपनी कमियों के साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं, इसका मतलब है कि आप इम्परफेक्ट होकर भी लवेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर एक बच्चा गिरता है, आप क्या करते हैं? उसे डांटते नहीं हैं, आप उसे सहारा देते हैं, उठने में मदद करते हैं और उसे उसके चोट पर ऐसे फूंक मारकर उसे समझाते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया है। और उसे समझाते हैं, उसे अपने एम्ब्रेस में लेकर उसे शांत करते हैं। लेकिन जब हम खुद खुद से कोई गलती करते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं। क्यों? क्यों ये हमें हमेशा कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मेरे से ये सब कुछ हो जाता है, मैं कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ। क्यों? क्यों हम खुद को कोसते हैं? आखिरकार क्यों? सेल्फ लव एक एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट है, ग्रोथ है, कुछ भी नहीं है। इसे अपनाना होता है, इसे सम्मान करना होता है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद से प्यार नहीं करते, और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और का प्यार आप कभी भी पूरी तरीके से महसूस कर ही नहीं सकते। जब अगर आपको ऐसा फील हो, तो जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब का एक ही इलाज है सेल्फ लव। जब हम लो सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं, जहाँ पे लगता है कि मैं कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, हर काम मेरे से बिगड़ जाता है, मुझसे और भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, और उसे सोचकर हमें एंजाइटी आने लगती है। और उसे हम एक रिपीटेड पैटर्न थॉट में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग पूरा 75,000 थॉट्स को क्रिएट करता है। एक नेगेटिव थॉट, उस लूप में हम लगातार फंसते 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 चले जाते हैं, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नेगेटिव पैटर्न्स को हम सोचते 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 इतना ज्यादा लो सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं, जिससे हमें एंजाइटी आती है। और इसका बस एक इलाज है, वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। एक स्टोरी के माध्यम से हम समझाते हैं। एक लड़की थी, दूसरे के लिए वो जिया करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी भी उसने कुछ नहीं किया। ना ही उसने कभी खुद को महत्व दिया, ना ही काम किया, ना ही कभी सराहा, ना ही कभी खुद को प्रेरणादायक बनाया। लेकिन जब वो एक दिन थक गई, फिर उसने खुद को गले लगाया और कहा, बस बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जीना है, और सबसे पहले खुद को रखना है। और वो था उसका पहला दिन जब उसने अपने आप के भीतर एक सुकून पाया था, एक एक ऐसा वार्मनेस जो शायद उसे बाहर वालों से कभी नहीं मिला। जो उसने इतना सब कुछ किया, पर उसके बदले में उसे कभी भी वो नहीं मिला था। अगर आपको सेल्फ लव के लिए कुछ करना है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। आई एम गुड इनफ फॉर मी, मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए, और मुझे मेरी परवाह है। अगर ऐसा हो कि लगता है जैसे कि लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं नहीं बढ़ रही हूँ, तो उस नो कंपेरिजन जोन से हम बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे खुद को हम कंपेयर नहीं कर रहे किसी से, उस कंपैरिजन में अगर हम खुद को डालेंगे तो हम फिर से खुद को हीन भावना से देखने लगेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा रोज लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और वो क्यों कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस भावना में हम फंस जाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर दूसरे की जिंदगी में जो हो रहा है वो मत देखो, उसे सच नहीं मानो, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता है कोई नहीं देखता है। इसलिए अपनी जिंदगी का कहानी खुद लिखें, थोड़ा सा दूरी बनाएं, खुद के लिए वक्त निकालें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग टेक्निक आजमाएं, और खुद को, अपनी नई जिंदगी को एक नए सिरे से कहानी लिखना स्टार्ट करें। बाउंड्रीज को सेट करें,
हर किसी को हाँ मत कहें। ना बोलना भी सेल्फ रिस्पेक्ट में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ना बोल दिया तो वो बुरा मान जाएगा। एक टाइम बाद वो खुद उसकी आदी हो जाएंगे। एक टाइम बाद वो खुद को उस जोन में ले जाएगा जहाँ पे उसे जाना चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त हर किसी को हाँ नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ना बोलना सीखिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अपनी केयर करो मन, तन और आत्मा से। हेल्दी खाना खाएं, जर्नलिंग करें, घूमने के लिए जाएं। ये सब कुछ सेल्फ लव के फैक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात, फॉरगिव करें खुद को, दूसरे को नहीं। अगर किसी ने आपके साथ कभी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उसे फॉरगिव कर दे, पिछली गलतियों से सीखे और उसे छोड़ दे। और उसे कहना कि जो हुआ वो शख्स, वो पर्सन, वो चीज़ें, वो घटना हमारे लाइफ में कुछ सिखाने के लिए हमें आई है। और उसके बाद उसे फॉरगिव करें, उसे जाने दें। कि अपने दिल पे, सीने पे ना कोई बोझ नहीं रखना चाहिए। जब वो आपको उसे छोड़ देंगे तो आप खुद को हल्का और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। सेल्फ ईगो इक्वल ईगो, सेल्फ लव इक्वल ईगो, ये गलत है। सेल्फ लव और ईगो दोनों अलग होता है। सेल्फ लव मतलब दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, ये अपने आप को उस स्तर तक ऊपर उठाना है जहां आप खुद की नजरें में खुद को प्यार कर सके, खुद को उस लेवल पर देख सके जहां पे आप खुद को देखना चाहते हैं। सेल्फ लव इक्वल अकेलापन, ये भी गलत है। नहीं, सेल्फ लव में आप अकेले कभी नहीं होते हैं। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, अपने इनर वॉइस को सुनते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, अपने आप को रिलैक्स्ड मोड देते हैं, फ्रेशनेस लाते हैं, ताकि आप नए सिरे से अपनी लाइफ के नए चैप्टर को लिख सकते हैं। अंततः हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अगर आज आप खुद से प्यार करना शुरू करें तो कल पूरी दुनिया आपको प्यार देगी, आपको ज़्यादा सम्मान देगा। तो आज से ही वो सब कुछ करना शुरू कर दें। याद रखिए, जब तक आप खुद से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। इसीलिए खुद को कभी भी ऐसे मत समझना चाहिए। तुम खुद के सबसे करीबी इंसान हो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो आखिरकार कौन करेगा? इसीलिए सेल्फ लव करें, अपने लिए जिए, अपने लिए वक्त निकालें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करें, पर उतना भी नहीं जितना कि उसे खुश करने में लग जाए। हाँ, बस थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए, दैट्स इट। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं खुद से प्यार करूँगी और प्यार करना सीखूँगी। लाइक करें, खुद से प्यार करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से किसी न्यू थ्योरी, किसी नए पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।